Good morning. In today class, we will go through the image formation by convex mirror. In previous class हमने concave mirror को follow किया था. मैंने ये भी कहा था कि जो rules for the image formation मैंने आपको concave में बताया था और ये कहा था कि वो convex में भी applicable है. अब आपको लग रहा होगा कि कैसे applicable है भैया, क्योंकि concave तो converging है, convex diverging है, तो how it will able to you we will able to use the both at same. तो आप इसमें देख सकते हैं, पहला जैसे मैंने कहा था कि इफ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये जो होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये जो होगा वो क्या होगा, फोकस से पास करेगा. जैसे पहला ही देखिए आप, ये हो गया बच्चे, और इसको ऐसे घुमा देते हैं, बेटर होगा. डैट लाइक ये इधर से पॉलिश हो गया बच्चे, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, ये पी हो गया. तो ये जो है पैरेलल रे ऑफ लाइट आई जो इस मिरर पे फॉल किया. तो ये मैंने कहा था कि ये डाइवर्जिंग मिरर थी, इसको क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है. तो इसको एपरेंटली मिलाते हैं. एपरेंटली अगर इसको बढ़ाओगे आप, तो ये देखिए ये कहाँ से टच करेगा बच्चे, ये फोकस से पास करेगा. किससे फोकस से पास करेगा, कॉन्केवेक्स में. तो अब आप एक चीज़ देखेंगे कि ये देखिए इसका फोकस जो हो गया राइट साइड हो रहा है. कॉन्केव का लेफ्ट साइड में था, इसका किस में जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है. तो सेम रूल है, इफ ए रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल appears to meet at the focus. दूसरा, जैसे इसी को मैंने फिर से बना दिया और इसमें बच्चे क्या किया, ये रे ऑफ लाइट लिया और ये रे ऑफ लाइट लिया, और रे ऑफ लाइट लेने के बाद क्या किया इसको, इसका जो इसको इधर भी राइट साइड ही बढ़ाइए आप. ये इसका F हो गया, ये इसका बच्चे C हो जाएगा. ये इंसिडेंट रे आ रही है, इसका ये आ रही है, ये लग रहा है कि ये कहाँ जाके मिल जाएगी बच्चे, फोकस पे जाएगी. तो यहाँ से ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये पैरेलल हो जाएगा. लेकिन देखिए यहाँ फोकस पे आके जुड़ रही है. सेम वे थर्ड में फिर से अगर आप चलें, तो ये अगर हो गया फिर से, ठीक है, ये इसका P F और C, ठीक है ना. तो अगर ये आपको लग रहा है कि ये इस एंगल पे आ रही है, जिससे कि ये जब appears टू कन्वर्ज, तो ये कहाँ जाके मिलेगी, C पे. तो ये इसी पाथ पे आएगी और इसी पाथ पे क्या होगी बच्चे, वापस चली जाएगी. एंड दैट इज द लास्ट. ये मैंने कहा था अगर सीधा पोल पे आती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो पीछे बताया था, सेम चीज़ फॉलो कर रहा है. ठीक है, इसको आप इधर बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं. इसका ये F हो गया, ये C हो गया. तो अब आप इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो कॉन्वेक्स में जो फोकस था वो राइट साइड में था, राइट साइड में है ना, देखिए राइट में. और कॉन्केव में जो फोकस था वो लेफ्ट साइड में है. तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आगे हम जब न्यूमेरिकल्स बनाने जाएंगे तो वहाँ हमको इस चीज़ को यूज करना पड़ेगा. तभी इसमें दो चीज़ आपने देखा, मैं भी इसी क्लास को कंटिन्यूशन वो भी बताऊंगा आपको, कि पहला पैरेलल, तो ये डाइवर्जिंग है, डाइवर्ज कर रहा है, लेकिन इसको एपरेंटली अगर मिलाते हैं तो देखिए फोकस पे आके जुड़ रहा है. जो पहला रूल बनाया था, पहला रूल बताया था, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग एन इमेज, कि इफ ए रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या incident ray of light is parallel to principal axis, after reflection it will converge or appears to converge at focus. If it is passing through the focus, then after reflection it will parallel to the principal axis. If it is passing or appears to passing through the center of curvature, then it will bounce back on the same path. And last, that if it appears on the pole, then angle of incidence is equal to angle of reflection. तो ये आपके रूल्स हो गए जो मैंने आपको कॉन्केव में भी बताया था, और सेम रूल आपके कॉन्वेक्स में भी है. अब हाउ
ऑब्जेक्ट पोजीशन अफेक्ट्स द इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। जैसे आपने कॉनकेव में पढ़ा था बच्चे कि कॉनकेव में डिफरेंट पोजीशन के लिए डिफरेंट इमेज फॉर्मेशन हो रहा था, तो कॉन्वेक्स में क्या होगा? सॉरी, कॉन्वेक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉन्वेक्स में सिर्फ दो पोजीशन होते हैं। पहला होता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एनीवेयर, कहीं भी ऑब्जेक्ट प्लेस हो, ठीक है ना, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, देन इमेज जो फॉर्म होगा वो क्या होता है? बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस, वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। मैंने क्या कहा? व्हेन ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने कॉनकेव मिरर में 6 पोजीशन के लिए 6 अलग अलग टाइप के इमेज फॉर्म होते थे, बट कॉन्वेक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें एक और एक ही होता है। अगर कह सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर, तो इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा? बिहाइंड द मिरर, ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। अगर इन्फिनाइट पे है तो, अगर वो बिटवीन पोल एंड गिवन कोई भी है इन पोजीशन है तो वही। तो मैंने क्या कहा कि इन कॉन्वेक्स मिरर इमेज पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन डू नॉट मैटर्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन। कॉन्वेक्स मिरर always forms a virtual, erect and diminished image of an object irrespective of its position. अब इसका मतलब समझो बच्चे, ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे, इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ही फॉर्म करेगा, वो भी बिहाइंड मिरर। क्या कि कहा? बिहाइंड, ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बिहाइंड द मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन। ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, ये हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है। तो इसका यूज कहाँ होता है? ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट इज यूज्ड इन रियर व्यू मिरर। जितने भी मोटर व्हीकल्स आप सब ने देखे हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे वो बस हो, चाहे ट्रक हो, कार हो, कोई भी हो, उसके पीछे एक साइड मिरर होता है। उस साइड मिरर में आपने देखा होगा कि आपको पीछे का पूरा लुक आता है। आप देखे होंगे कि पीछे कितना भी बड़ा ट्रक हो या गाड़ियों की पूरी लाइन हो, सब आपको साइड मिरर में दिखता रहता है। इतना छोटा सा साइड मिरर है। क्यों दिखता है? क्योंकि ये हमेशा क्या बनाता है बच्चे? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज भी बनाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप पूरे ट्रैफिक को, अपने से पीछे वाली ट्रैफिक को अपने साइड मिरर में देख पाते हैं। इसीलिए आजकल एक चीज़ और देखा होगा कि आपने जो आपके साइड मिरर में एक चीज़ और लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन आता है, ऑब्जेक्ट्स अपीयर्स इन द मिरर इज नॉट एज फार एज यू सी। मतलब जो मिरर में आपको ऑब्जेक्ट की दूरी दिखाई पड़ रही है वो उससे पास भी हो सकती है और दूर भी हो सकती है। रीज़न वही है क्योंकि ये हमेशा जो इमेज बनाता है वो बिटवीन कहाँ बनाता है बच्चे? दैट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, पोल एंड फोकस बनाता है, तो अल्टीमेटली इमेज आपको पास लगेगा, या इमेज जो लगेगा कि बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, लेकिन वो आपको पास भी हो सकता है। तो एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड अक्सर आता है कि व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर, या विच मिरर इज यूज्ड एज
rear view mirror, and why? Your answer will be convex mirror is used as rear view mirror. It is because it always forms a virtual, erect and diminished image of an object irrespective of its position. मेरी बात क्लियर हो गई? इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो जनरली हमारे आसपास खूब आता रहता है कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग देम? उसको बिना छुए हुए कैसे जान पाएंगे कि ये प्लेन मिरर है, ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है? वेरी सिंपल डियर, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है. वी गो in front of the mirror one by one. If image is formed is same size, then it's a plane mirror. If image is highly enlarged, then it's be a concave mirror. If image is highly diminished, तो it's be a convex mirror. अभी पहले बचपन में हम, आप लोगों के बचपन नहीं, मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ, इसमें अक्सर जादुई मिरर्स लेके आया करते थे और उसमें जादू दिखाया करते थे विद द हेल्प ऑफ मिरर्स. सेम थिंग था, दैट इज सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. एक में बंदे ने, अपने बच्चे ने अपने आप को देखा तो सेम लग रहा है, एक तो पहले वो मोटा वाला दिखाते थे, ये देखो तुम मोटा हो गया, एक में फिर से लाया तो सेम साइज दिखा रहा है, एक में गया तो बिल्कुल बच्चा सेक्सी दिख रहा, सूखा हुआ हो गया, पतला हो गया. सेम थिंग इन विच मिरर वी अपीयर सेम साइज, दैट इज ए प्लेन मिरर. इन विच मिरर वी अपीयर्स टू फैटी, दैट इज द कॉनकेव. इन सेक चिल्ली की तरह सूखा सूखा, पतला पतला, दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर. तो सो यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन ए प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग देम. ये भी एक क्वेश्चन आता है. दूसरा मैंने बता ही दिया कि वाई यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में बताया था, इट इज़ यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर. लेकिन वाई, ये मैंने आंसर लिख दिया है, ये आप लोग हमेशा याद रखोगे, इस चीज़ को ध्यान से समझोगे, इसको ध्यान से याद रखोगे. अब इसमें एक चीज़ और जो मैं बताना चाह रहा था, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन. हम आगे पढ़ेंगे हम, जिसमें हमको न्यूमेरिकल्स निकालना है. तो न्यूमेरिकल्स निकालने में हम कैसे साइन लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, इस चीज़ को समझना होगा आपको. ठीक है, अब मैं इसी को बना के दिखाता हूँ. अब इसको मैं मिटा रहा हूँ बच्चे. तो आप सब ने पढ़ा हुआ है नंबर सिस्टम, नंबर लाइन, डिफरेंट चीज़ें पढ़ा हुआ है बच्चे. जैसे एक लाइन खींचते थे, बचपन से याद होगा कि अगर ये लाइन खींचा आपने तो ये अगर इसका जीरो हो गया या मिड पॉइंट हो गया तो इस साइड जो भी वैल्यू होगी वो क्या होती है बच्चे, पॉजिटिव होती है. जो राइट साइड में होती है, जो लेफ्ट साइड में होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है. अगर इसी लाइन को हम अगर एक प्लेन में ऐसे डिवाइड कर दें हम इसको, ऊपर जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और नीचे जो होता है बच्चे वो क्या होता है, निगेटिव होता है. ये भी पढ़ा हुआ है आपने. जो नीचे जो होगा वो निगेटिव होगा, ऊपर जो होगा पॉजिटिव होगा. एक्स एक्सिस पे अगर राइट साइड में जाएंगे तो वो क्या होगा बच्चे, पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो निगेटिव होगा. सेम चीज़ हम यूज करेंगे जब हम अभी मिरर फॉर्मूला पे जाएंगे, वहाँ यूज करेंगे हम. अगर ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट पोजीशन की बात करूं, अगर ऑब्जेक्ट मिरर, ये मिरर हो गया, मान लीजिए ये मिरर है, तो मिरर के अगर राइट साइड में है, मिरर के राइट साइड में है तो वो पॉजिटिव होगा. मिरर के लेफ्ट साइड में है तो निगेटिव होगा. ऊपर में इमेज हो रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, नीचे में है तो निगेटिव होगा. ठीक है, इस साइन कन्वेंशन को जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है,
अभी भी मैं फिर से बता रहा हूँ। तो आपने जब इसमें पढ़ा तो इसमें एक फॉर्मूला डिस्कस किया जाएगा, दैट इज़ द मिरर फार्मूला, जिस पे हम लोग मेनली बेस्ड होंगे। मिरर फार्मूला क्या कहता है बच्चे? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। और एक और होता है m इक्वल्स टू hi अपॉन ho, या इसी को लिख सकते हैं -v अपॉन u, वेयर f इक्वल्स टू फोकल लेंथ, u इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ये फ्रॉम मिरर की बात कर रहा हूँ, या फ्रॉम पोल, ठीक है। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर या पोल, जो भी है, ठीक है। फिर उसके बाद m इज फॉर मैग्निफिकेशन, m इज फॉर मैग्निफिकेशन, hi is the height of image, ho equals to height of object, that is the mirror formula. 1 upon f equals to 1 upon v plus 1 upon u, m equals to hi upon ho, that is the, you can also write minus v upon u, where f is focal length, u is object distance, v is image distance, m is magnification, hi equals to height of image, ho equals to height of object. अब एक चीज में और भी ध्यान देना है, if m is negative, जब आप निकालने जाएंगे और आपका m दैट इज मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव आता है तो क्या होगा? तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज क्या होगा बच्चे? रियल और इन्वर्टेड होगा। इफ m इज पॉजिटिव, तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। डियर, ये फॉर्मूला, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया, हम नेक्स्ट क्लास में इस पे न्यूमेरिकल्स बनाना सिखाएंगे आपको। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ m इज निगेटिव, तो अभी कभी पूछा जाएगा व्हाट्स द नेचर ऑफ द इमेज। नेचर आपको m निकालना पड़ेगा m से। अगर निगेटिव आ गया तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इफ m इज पॉजिटिव, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर साइन कन्वेंशन की बात मैंने जो किया था आपको, साइन कन्वेंशन में 3 चीज आप पढ़ रहे हैं। ये पढ़ा आपने u, v, f। 2 मिरर आपको बताया गया, एक कॉनकेव और दूसरा बताया गया बच्चे कॉन्वेक्स, ठीक है। तो आपने एक चीज देखा होगा, u जो होता है, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों में क्या होता है बच्चे? निगेटिव होता है। दोनों में ही निगेटिव, क्योंकि दोनों में आपने देखा कि जब अभी पीछे जब बताया था तो वो इसके लेफ्ट साइड में ही था, और लेफ्ट में है तो निगेटिव होगा। v कॉनकेव में एक केस में जो था, जब हमारा पहला केस था जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन p एंड f, उसमें आपका राइट साइड में बन रहा था, तो वो तो होगा आपका क्या कहते हैं? पॉजिटिव होगा। बाकी सारे केस में वो लेफ्ट में ही बन रहा था, तो वहाँ भी क्या होता है? मोस्टली इसलिए क्या कहते हैं इसको हम? निगेटिव ही रखते हैं। एक केस को छोड़ के, एक केस मैंने बता ही दिया आपको, जब ऑब्जेक्ट p और f के बीच में होता है तो वो राइट साइड बनाएगा। f इसका हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि जब मैंने आपको बताया होगा रे डायग्राम, तो उसमें कॉनकेव में अक्सर मैंने क्या किया था, इस तरह से जो किया था, तो इसमें f यहाँ मार्क किया, तो मिरर से लेफ्ट में है बच्चे, तो f क्या होगा? निगेटिव। लेकिन जब कॉनकेव मार्क किया था हमने, कॉनकेव में मार्क किया था, तो कॉनकेव में कहाँ गया था बच्चे? f यहाँ आया था राइट साइड, तो कॉनकेव में क्या हो जाएगा बच्चे? ये पॉजिटिव होगा। फिर इसी तरह से इमेज फॉर्मेशन आपने देखा कि कॉन्वेक्स में मैंने हमेशा कहा था कॉन्वेक्स में कि पीछे बनता है, तो ये भी क्या होगा बच्चे? पॉजिटिव। तो यू हैव टू, ये 3 चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है, ये मैंने लिखा है, ठीक है। एफ मिरर फॉर्मूला, इसी के साथ मैंने मैग्निफिकेशन का लिखा, m इक्वल्स टू hi अपॉन ho, ठीक है।
फिर v या दैट इज ऑल्सो माइनस v अपॉन यू, माइनस v फॉर्मूला का माइनस है एक, अगर v निगेटिव है तो वो अपना v निगेटिव है, एक फॉर्मूला में भी माइनस है। वेयर f इज फोकल लेंथ, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस, m इज मैग्निफिकेशन, hi इज हाइट ऑफ इमेज, ho इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर मैंने लिखा है कि m इज निगेटिव देन इमेज इज रियल इन्वर्टेड, इफ m इज पॉजिटिव इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीनों में मैंने साइन कन्वेंशन में मैंने बताया कि u क्या कहते हैं कॉनकेव में u, v और f तीनों निगेटिव होगा। कॉनकेव में सिर्फ एक केस में जब p और f के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो पॉजिटिव होता है, बाकी वही v, u और f तो हमेशा निगेटिव ही रहता है। कॉन्वेक्स में u निगेटिव होगा, बाकी जो है v और f हमेशा पॉजिटिव होता है। सो थैंक यू, यू हैव टू कंप्लीट इस पीरियड पे जो है आपको पेज नंबर 205 और 206 बनाना है। पेज नंबर आपका होमवर्क रहेगा पेज नंबर 205 एंड 206, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है इसी पे बेस्ड हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इन विच वी हैव टू गो थ्रू द क्या कहते हैं और इसमें 192 एंड 193 भी आपको डील करना है। 192 एंड 193 दैट्स फ्रॉम लखमीर सिंह। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू द डिफरेंट क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स, हाउ यू एबल टू सॉल्व, और उसके बाद हम फिर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।